हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, हमने सेक्शन नंबर 21 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 22 और उसके बाद हमारा एडमिशन का पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। एक सेक्शन और है 23, वो भी एडमिशन से डील करता है। उसके बाद हम कन्फेशन शुरू करेंगे। आज शुरू करते हैं 22। प्लीज़ आज बेयरएक्ट्स अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि क्या है, जो सेक्शन नंबर 22 हम पढ़ने वाले हैं उसमें 2-3 सेक्शंस हैं जो कनेक्टेड हैं, तो हम उनको लिंक करके उनको पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 22। नाउ बेसिकली सेक्शन नंबर 22 किन के बारे में कहता है? व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है? हमने जनरल रूल ये पढ़ा है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। यही पढ़ा है ना कि इफ यू टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट दैट इज टू बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस, दैट इज द सेक्शन नंबर 62। तो अब हम इसको पढ़ते हैं एक बार और उसके बाद हम इसे कुछ सेक्शन से कनेक्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये कि कब ओरल एडमिशंस किसी कंटेंट, डॉक्यूमेंट के कंटेंट के उसमें रेलेवेंट होंगे। कब एक ओरल एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट के लिए रेलेवेंट होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। रेलेवेंसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलेवेंट, जनरली नॉट रेलेवेंट है। क्यों? आप एक बार सेक्शन नंबर खोलिए, 61 कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 61 कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। यही बात कर रहा है ना। जो सेक्शन नंबर 61 है वो ये कहता है द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, कह रहा है कि प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी एविडेंस एंड और बाय सेकेंडरी एविडेंस। ये हमें कह रहा है सेक्शन नंबर 61 कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के अगर कंटेंट्स को प्रूव करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए या तो प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा या सेकेंडरी एविडेंस देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 62 देखेंगे तो 62 ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस, अभी हम थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं इन्हें, डिटेल में इनको जब इन पे पहुंचेंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल आप ये देख लीजिए थोड़ा बहुत। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। मान लीजिए मैं ये बेयर एक्ट है मेरे पास, मैं ये कहती हूँ कि ये बेयर एक्ट जो है इसके कंटेंट्स को मुझे इसको प्रूव करना है कि इसके जो अंदर कंटेंट्स हैं वो सही है या नहीं है, उस बारे में ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 62 हमें ये पता चलता है कि अगर मुझे किसी भी एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में अगर कोई चीज़ प्रूव करनी है तो मुझे वो डॉक्यूमेंट खुद ब खुद इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट के सामने उसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं उस एक जो है हमारे पास एक बेयर एक्ट या कोई डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट्स को हमें प्रूव करना है तो हमें वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, वो डॉक्यूमेंट जो खुद है, जो बना हुआ डॉक्यूमेंट है, उसको प्रोड्यूस करना है। किस चीज़ के लिए? कोर्ट के सामने उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा सिर्फ देख रहे हैं, बाकी हम डिटेल में करेंगे। सो प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज द प्राइमरी एविडेंस। जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रूव करना है, आपको वो एक, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या आपने कोई डीड करी है, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आप रेडी कर रहे हैं, तो अगर वो आप प्रूव करना चाहते हैं उसके कंटेंट्स को, तो आपको उसके प्राइमरी एविडेंस देने पड़ेंगी। मीन्स वो आपको जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। नाउ दूसरा देखते हैं, सेक्शन नंबर 64। इसमें सेक्शन 64 भी आएगा, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। नाउ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियरिन आफ्टर मेंशन। तो क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय द सेक्शन नंबर 64 हमें बताता है कि कोई भी अगर हमें डॉक्यूमेंट प्रूव करना है तो हमें वो प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना होगा। ये हमसे कहता है सेक्शन नंबर 64। इतना समझ में आया? जो कनेक्टिविटी में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्यों हम इसमें एक ओरल एडमिशंस के बारे में जब हम बात करें, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर रेलेवेंट। कब रेलेवेंट होंगे? मतलब देयर आर सम कंडीशंस
नाउ 65 क्या बात करता है ये भी हम देखेंगे। फिलहाल आप दोबारा सेक्शन नंबर 22 पे आ जाइए। तो सेक्शन नंबर 22 कहता है कि ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट। ओरल एडमिशंस जो आप बोलना चाहते हैं, जो आप ओरल एविडेंस देना चाहते हैं, ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट। कि भाई अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें कोई कंटेंट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि उन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी कंटेंट है उसके रिगार्डिंग आप ओरल एडमिशन दे दें, ओरल ये स्टेटमेंट दे दें, एडमिशन कर दें कि हाँ भाई ये तो ऐसा ऐसा था, तो उस चीज़ में आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं होंगी। कब तक नहीं होंगी? अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रोपोजिंग टू प्रूव देम, जो पार्टी इस कंटेंट्स को प्रूव करना चाहती है वो ये ना शो करे दैट ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट। पहला पॉइंट जो हमें बता रहा है कि जो पार्टी है जो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है। ठीक है, एंटाइटल्ड है पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एज टू द कंटेंट्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट अंडर द रूल्स हियर आफ्टर इन कंटेन। मतलब यहाँ सेक्शन नंबर 65 कनेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। सेक्शन नंबर 65 हमें ये कहता है कि कब आप सेकेंडरी एविडेंस किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग दे सकते हैं, उनको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सेकेंड एविडेंस किस केसेस में दिए जा सकते हैं, ये हमसे बात कर रहा है सेक्शन नंबर 65। दो प्राइमरी एविडेंस चलेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे इंस्पेक्शन के लिए, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी कंडीशन में तो आप सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं, उस चीज़ का यहाँ पे जिक्र कर रखा है कि जब आप ओरल एविडेंस किसी भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के तब दे सकते हैं जब आप उस जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल्ड हैं। अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं तो पहली कंडीशन ये हो जाएगी जब आपके ओरल एडमिशंस को रेलिवेंट कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। जेन्युइननेस की बात हो रही है डॉक्यूमेंट की। अच्छा, इसमें अब एक सेक्शन कनेक्ट हो रहा है 65 का। आप ज़रा बी पार्ट देखिए, मैं आपको 65 का बी पार्ट एक बार आप देखिए प्लीज़। जो बी क्लॉज है 65 का बी क्लॉज निकाल के एक बार रीड करते हैं। व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स, या तो किसी एग्जिस्टेंस कंडीशन या कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, जब भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स की या कंडीशन की या एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, एंड दे हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड, मतलब इन राइटिंग। क्या कहना चाह रहे, दे हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन against whom it is proved or by his representative in interest. इन शॉर्ट सिंपल 65 का बी जो क्लॉज है वो ये कहना चाह रहा है कि आप सेकेंडरी एविडेंस किस कंडीशन में दे सकते हैं। कंडीशन ये बता रखी है कि जब एग्जिस्टेंस हो किसी भी को कंटेंट्स की या कंडीशन हो किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, उसको आप प्रूव कर चुके हैं एडमिट करके। आपने प्रूव कर दिया कि एडमिट करके हाँ भाई ये मेरी राइटिंग है, मैं कहती हूँ ये बेयर एक्ट है, ये मैंने लिखा है। अगर मैं ऐसे कोई पॉइंट डाल रही हूँ कि हाँ भाई ये बेयर एक्ट मैंने लिखा है, तो मैं एडमिट कर रही हूँ ना उस चीज़ को। तो जब मैं इस चीज़ को खुद मेरी राइटिंग में लिखी गई है, वो चीज़ मेरी हैंड राइटिंग में है और मैंने उस चीज़ को एडमिट कर लिया है, उस चीज़ को मैं प्रूव करना चाहती हूँ, उस चीज़ के मैं एविडेंसेस देना चाहती हूँ, तो ये कंडीशन अगर है तो आप इसके ओरल एविडेंसेस भी दे सकते हैं। यही कह रहा है सेक्शन नंबर 22 कि व्हेन द एग्जिस्टेंस कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड इन राइटिंग। आपने उनको प्रूव कर लिया, उनको एडमिट कर लिया है, जिनके आप अगेंस्ट उनको प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उसके सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। सो अब ये क्या कह रहा है कि एंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट। जब आप इस राइटिंग को प्रूव कर चुके हैं, जब आप एडमिट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उसके ओरल एडमिशंस दे सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। दूसरी बात हमने करी थी जेन्युइननेस की, कि अब मान लीजिए मैं कहती हूँ कि भैया ये डॉक्यूमेंट मेरी राइटिंग में है ही नहीं। जब ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, जो डॉक्यूमेंट हम की बात कर रहे हैं, जब वो खुद ही उसके ऊपर क्वेश्चन है, जब मैं खुद ही डिनाई कर रही हूँ या जिसने डॉक्यूमेंट बनाया वो कह रहा है भाई मैंने नहीं बनाया डॉक्यूमेंट, मुझे नहीं पता, तो उस केस में आप उस डॉक्यूमेंट के ओरल एविडेंसेस दे सकते हैं कि हाँ भाई ये उसकी राइटिंग में तो है नहीं, पर जिसने बनाया है किसने नहीं बनाया, उस चीज़ के लिए आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं कि भैया ये मेरे ऊपर नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया डॉक्यूमेंट। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि आपने भाई बनाया है, एडमिट कर लिया उस चीज़ को,
और अगर डॉक्यूमेंट ही जेन्युइन नहीं है, अगर उसकी जेन्युइननेस पे क्वेश्चन आ गया तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता इसमें जो कंटेंट्स है कितने सही है कितने गलत है, आई हैव नो आइडिया, मैंने डॉक्यूमेंट बनाया नहीं है, ठीक है, तब आप उसकी ओरल एविडेंस दे सकते हैं। बेसिकली सेक्शन नंबर 22 बस यही बात करता है कि कब आप किसी भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को पे ओरल एविडेंस जब देंगे वो रेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट है कोई भी, उसको प्रूफ करने के लिए प्राइमरी एविडेंस जो बेस्ट एविडेंस है, आप प्राइमरी एविडेंस दे सकते हैं। उसकी प्राइमरी एविडेंस क्या हो गया, जो आपका डॉक्यूमेंट खुद है उसको आप प्रोड्यूस करेंगे। वो भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कब कब एंटाइटल्ड होंगे सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, वो सेक्शन नंबर 65 में बता रखा है। यहाँ पे हम इस चीज़ को क्यों कह रहे हैं कि हम ओरल एडमिशन कर सकते हैं रिगार्डिंग दीज टू, कि जब हम इन चीज़ों के सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं, हमने क्या भी पढ़ा, एग्जिस्टेंट कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल हैव बीन प्रूव टू बी एडमिटेड। जब वो प्रूव हो गए, जब वो ऑलरेडी प्रूव हो गए हैं राइटिंग में, तो यहाँ पे अब आप उनके सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं। तो यहाँ जो आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं एज टू कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट, इस केस में आप यहाँ पे इसके ओरल एविडेंस भी, अगर ओरल एडमिशन भी आप करना चाहते हैं तो ओरल एडमिशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने बनाया। दूसरा पॉइंट, जेन्युइननेस के ऊपर क्वेश्चन है, आपने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, इस जो डॉक्यूमेंट है इसकी जेन्युइनिटी का ही नहीं पता कि कितनी जेन्युइन है कितनी जेन्युइन नहीं है, फॉर्ज तो नहीं है। इस बारे में आप ओरल एविडेंस, ओरल एडमिशन्स कर सकते हैं, ओरल एडमिशन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये बात का करता था आपका ओरल एडमिशन्स की, ठीक है ना, कि कब आप ओरल एडमिशन्स करेंगे किसी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग और वो रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 22। नाउ 22A भी कर लेते हैं, छोटा सा ही सेक्शन है, इसी के साथ रीड करेंगे इसे। इसी के जैसा है कि एडमिशन व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलेवेंट। सी पहले ये नहीं था, पर जैसे जैसे IT एक्ट में हमारे बदलाव आए हैं, अपग्रेड हुआ है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड मांग रहे हैं, उनको भी एक डॉक्यूमेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ अप्लाई होगी कि ओरल एडमिशन्स एज टू द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रिलेवेंट। कब तक नहीं है? अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन क्वेश्चन, कि भाई उसकी जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में है, कि भाई पता नहीं ये फॉर्ज तो नहीं है, ये किसने बनाया है, जेन्युइन ही नहीं है। अगर इसके ऊपर ही फैक्ट इन इशू है आपका, इसके ऊपर ही मैटर इन क्वेश्चन है, तो ये जो फैक्ट आपको दे रखा है कि भाई उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में है, तो तब वहाँ आप ओरल एडमिशन्स कर सकते हैं। तब आपका वो ओरल एडमिशन एज टू दैट कंटेंट्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विल बिकम रिलेवेंट, ठीक है। क्लियर है ये सेक्शन? सी गाइज, अगर कोई भी सेक्शन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप चाहते हैं कि मैं उसे और डिटेल में या और सिंपल तरीके से समझाऊं, तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो, आप कमेंट कीजिए, मैं और वीडियोस बनाऊंगी। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि हम लोग थोड़ा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेके आए जो कि मेंस ओरिएंटेड है और उनके अकॉर्डिंग आप उनके आंसर्स करें। मैं आऊँगी, उनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। सो अगर ये टॉपिक हो जाता है एडमिशन का, तो आई लुक फॉरवर्ड कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें से। मीनवाइल आप कर सकते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज़ पूछिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 22 एंड 22A। इट्स कम्प्लीटेड नाउ। ना समझ में आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। और दैट्स इट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट, रुचि जुडिशरी पे, और वहाँ पे भी मैं अब थोड़े बहुत शॉर्ट्स जो हैं वो डलेंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो वहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। इन केस एनी डाउट टेल मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।